अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए बेटा, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस कर लिए थे बेटा। मैंने आपको पहला मेथड बताया था कि हमारे पास किससे प्रिपेयर किया जा सकता है भाई, हेलो एल्केन से। हेलो एल्केन के ऊपर जब हम लोग रिएक्शन करते हैं aqueous KOH की, तो फिर क्या होता है, वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद मैंने आपको जो दूसरा मेथड पढ़ाया था वो क्या था हमारे लिए, रिडक्शन वाला। जब हम लोगों के पास कोई एल्डिहाइड होगा उसका रिडक्शन करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, और जब कीटोन होता है उसका रिडक्शन करते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल्स बनते हैं, है ना भाई। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या था भाई, रिडक्शन के थ्रू भी बन सकता था। आज हमें जो पढ़ना है भाई वो क्या है कि अगर हम लोग रिडक्शन करते हैं किसके साथ, भाई रिडक्शन करते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर के साथ, तो फिर हमारे लिए क्या बनने वाला है, ठीक है भाई, वो हम लोग को पढ़ना है आज से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना भाई। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज फ्रॉम, यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो थर्ड पॉइंट होने वाला है, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। आप यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एस्टर। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन यूज किया था, अब हम यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर का यूज करने वाले हैं, है ना भाई। तो आपको पता होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कौन सा होता है हमारे लिए, व्हाट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, है ना भाई। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे लिए होता है COOH ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है बेटा, COOH ग्रुप। तो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मेरे पास RCOOH प्रेजेंट है, इसके ऊपर मैं कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालूं, क्या डालूं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जैसे मैं पहले स्टेप में यहाँ पर यूज करता हूँ LiAlH4। दूसरे स्टेप में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भाई, इसका हाइड्रोलिसिस H2O। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमें फॉर्म होता हुआ नजर आता है वो आता है एल्कोहल, RCH2OH का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे। तो इंपॉर्टेंट बात क्या नोट करनी है आपको कि अगर मेरे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और उसके ऊपर कोई रिड्यूसिंग एजेंट गिवन होगा बेटा, फॉलोड बाय वाटर, है ना भाई, रिएक्शन ऑफ वाटर, तो फिर क्या हो जाएगा हमारे लिए, वहां पे 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल का क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम लोग बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर मेरे पास मानते हैं CH3COOH प्रेजेंट है, इसके ऊपर मैं पहले रिएक्शन करता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, LiAlH4 की, और दूसरे स्टेप में मैंने आपको गिवन है वाटर H2OH पॉजिटिव। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है ना हमारे पास कंपाउंड बनने वाला है वो बनेगा CH3CH2OH। ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इसका रिडक्शन हो जाएगा। ये हमारे लिए कंपाउंड कौन सा था, इथेनोइक एसिड। दिस कंपाउंड वाज इथेनोइक एसिड। लेकिन अब हमारे पास जो कंपाउंड बन गया वो कौन सा है हमारे लिए, इथेनॉल। ये इथेनॉल का क्या हो गया बेटा, फॉर्मेशन हो गया। इसी तरीके से हम लोग एस्टर्स का भी क्या कर सकते हैं बेटा, रिडक्शन कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पे क्या बताता हूँ, एस्टर का रिडक्शन। तो एस्टर्स हमारे लिए कौन से कंपाउंड होते हैं, एस्टर्स हमारे लिए कौन से कंपाउंड होने वाले हैं, जैसे RC डबल बॉन्ड O ये हमारे लिए होते हैं कंपाउंड जिनको हम लोग बोलते हैं एस्टर्स, है ना भाई। ये हमारे लिए एस्टर है। अब इस एस्टर के ऊपर अगर मैं कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करता हूं, जैसे कि मैंने यूज किया LiAlH4, है ना भाई, फॉलोड बाय वाटर, वो तो आपको पता ही है। या फिर मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ, बर्च रिएजेंट, दैट इज Na C2H5OH, Na C2H5OH। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे लिए, एक तरीके से एल्कोहल्स का मिक्सचर मिलेगा, RCH2OH बन जाएगा, और साथ में क्या मिलेगा हमारे लिए, R OH, है ना भाई। ये हमारे लिए क्लीवेज हो जाएगा, इस तरीके से बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है। और फिर हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक तरीके से एक तरफ दूसरा एस्टर, एक तरफ दूसरा अल्कोहल बनेगा, एक तरफ दूसरा अल्कोहल बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ रिएक्शन, कि जैसे अगर मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3,
है ना भाई। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। अब मैं इस कंपाउंड के ऊपर क्या करता हूँ भाई, रिएक्शन करता हूँ। मान लेते हैं मैंने क्या यूज किया, NaETOH। ETOH वही है बेटा, ये एल्कोहल है ना भाई। तो फिर क्या हो जाएगा हमारे लिए, फिर से रिएक्शन हो जाएगी और ये CH3COOH बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, CH3OH, है ना भाई। CH3COH को भी हम लोग फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं ना भाई। इसको यहाँ पे हम लोग को रिड्यूस करना पड़ेगा, तो फिर क्या बनेगा, यहाँ पे एल्कोहल बनेगा CH3CH2OH। ये हमारे लिए एक एल्कोहल बनेगा इथेनॉल और दूसरा एल्कोहल कौन सा बनने वाला है, मीथेनॉल। किस तरीके से हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी। तो अगर हमारे पास कोई एस्टर प्रेजेंट होता है बेटा, तो फिर क्या हो जाता है हमारे लिए, वहां पे रिडक्शन हो सकता है ना भाई। क्या हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है। अब यहाँ पे ना आपको एक बात याद होनी चाहिए कि अगर हम लोग इसका हाइड्रोजिनोलिसिस करें, हाइड्रोजिनोलिसिस कैसे हो सकता है, देखिए भाई, या तो आप LiAlH4 यूज कर लीजिए, या फिर H2 कॉपर डाल दीजिए, या फिर H2 निकल डाल दीजिए। तो उसके केस में भी हमारे लिए क्या हो जाता है, हाइड्रोजिनोलिसिस हो जाता है ना भाई। अब जो नेक्स्ट होगा हमारे लिए फोर्थ मेथड, वो होगा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वो कौन सा होने वाला है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फोर्थ हम लोग किससे पढ़ने वाले हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होता है बेटा ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग बोलते हैं RMgX को। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX, है ना भाई। इसको प्रिपेयर कैसे कराते हैं ये भी आपको पता होगा, क्योंकि हमने जो इससे पहले चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर भी कराया था कि अगर मेरे पास कोई हेलो एल्केन है, उसके ऊपर मैं मैग्नीशियम डाल देता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, तो फिर क्या होता है, यहाँ पे मेटल इंसर्शन रिएक्शन होती है, मेटल इंसर्ट हो जाता है यहाँ पे। तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा हमारे लिए, RMgX। ये जो मैग्नीशियम है ये क्या करने वाला है भाई, इस RX बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो जाएगा। इसी को हम लोग, ये जो कंपाउंड बना है ना बेटा, इस कंपाउंड को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको क्या नाम देते हैं भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यही हमारे लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। अब आप यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी के R ग्रुप यूज कर सकते हैं ना भाई, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज कर सकते हैं। तो देखिए भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाएंगे हम लोग, एक बारी को देखते हैं, है ना भाई। मैं यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिक्स कर देता हूँ, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा यूज करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे यूज करने वाला हूँ CH3MgBr। ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करने वाला हूं मैं थोड़ी देर के लिए, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, है ना भाई। तो मैंने इसको, ये हमारे लिए मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम क्या हो गया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन करने जा रहे हैं, है ना भाई। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की हम लोग रिएक्शन देखें, उससे पहले मैं जनरलाइजेशन आपको बता देता हूं कि जनरल रिएक्शन कैसे हो रही होगी हमारे लिए। देखिए भाई, मैं आपको एक जनरल रिएक्शन की मैकेनिज्म सिखाना चाहता हूं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोनिल्स के ऊपर कैसे अटैक करते हैं। तो अगर जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई कार्बोनिल का सिस्टम प्रेजेंट है, इस तरीके से हमारे पास कोई कार्बोनिल का सिस्टम प्रेजेंट है, अब क्या होगा आप नोटिस करोगे, इस कार्बोनिल के सिस्टम में मैंने यहाँ पे R ग्रुप ले लिया, यहाँ पे भी R ले लिया भाई, है ना भाई। अभी मान लेते हैं मैंने कोई सिमेट्रिकल सब्सटेंसेस ले लिए भाई, यहाँ पे क्या है, अब आप नोटिस करो, अगर मैं यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालता हूँ R-MgBr, ये मैंने डाला, तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होने वाली है, इसका प्रोडक्ट हम लोग कैसे बनाएंगे। आपको यहाँ पे नोटिस करना है कि हमारे पास ये जो R है ना भाई, ये वाला जो R है, इस R के ऊपर तो होगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये किससे कनेक्टेड है भाई, मैग्नीशियम से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे इसके ऊपर कौन सा चार्ज होने वाला है, नेगेटिव चार्ज होने वाला है। इस R के ऊपर कौन सा चार्ज होगा भाई, नेगेटिव चार्ज होगा R डैश के ऊपर। अब यहाँ पे देखो, इस वाले बॉन्ड को अगर हम लोग जरा ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो यहाँ पे क्या होगा, आप नोटिस करोगे कि इस वाले बॉन्ड में ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन कैसा है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, इस वाले कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, है ना भाई। तो फिर ये R नेगेटिव क्या करने वाला है, ये R डैश नेगेटिव, ये जाके अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे।
तो ये इस वाले कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा। अब क्या होगा, इस वाले कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा तो ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, है ना भाई, इस वाले ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे कैसी कंडीशन बन के आएगी बेटा, मैं आपको नीचे की तरफ दिखाता हूँ, यहाँ पे एरो से मैं नीचे की तरफ दिखाता हूँ कि आर तो हमारे लिए एज इट इज था, है ना भाई। एक बारी को मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे आर मेरे पास एज इट इज था, ये वाला आर, यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गई है एक पाई बॉन्ड की, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया होगा, नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। ये वाला आर एज इट इज है। अब देखिए आर डैश ने इसके ऊपर अटैक किया है तो ये आर डैश इससे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से हमारे पास ये अटैच हो जाएगा। अब आप इसको नोटिस करेंगे, ये हमारे लिए एक टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया, टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट क्या हो गया बेटा, फॉर्म हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास हम इसका वर्कअप करा देंगे, H2H पॉजिटिव डाल देंगे, वर्कअप करा देंगे। वर्कअप कराने का मतलब क्या है, हमने क्या डाल दिया भाई, H+H2O डाल दिया। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास करस्पॉन्डिंग ये जो O नेगेटिव है ना, ये हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो फिर यहाँ पे कैसी कंडीशन आएगी, ये R एज इट इज, ये वाला R एज इट इज, लेकिन ये वाला जो R है ये कहाँ से आया हमारे लिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया। और फिर क्या हो जाएगा हमारे लिए, OH बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, OH बन जाएगा। तो ये आपने नोटिस किया, ये हमारे लिए फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन होने वाला है। इसी तरीके से हम लोग रिएक्शन करके देखेंगे डिफरेंट। ठीक है भाई, अभी हम एल्डिहाइड भी लेंगे, कीटोन भी लेंगे, तो उनके ऊपर हम लोग ये ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करके देखते हैं। ठीक है भाई, अब देखते कैसे होगा हमारे लिए। मैं आपको सबसे पहले जो कंपाउंड यूज करना चाहता हूँ, जो हम लोग सबस्ट्रेट यूज करेंगे वो यूज करेंगे फॉर्मल्डिहाइड। क्या यूज करेंगे बेटा, सबसे पहले मैं फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर किसकी रिएक्शन करना चाहता हूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो फिर क्या होगा, देखिए भाई किसका फॉर्मेशन होगा। अब फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है हमारे लिए सर, फॉर्मल्डिहाइड होता है C+O, इस साइड भी हाइड्रोजन और इस साइड भी हाइड्रोजन, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब देखिए भाई यहाँ पे मैंने क्या यूज कर लिया, यहाँ पे यूज कर लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgBr, है ना भाई, मैंने जनरल एल्काइल ग्रुप ही ले लिया। अब क्या होगा, ये R नेगेटिव होगा, ये जाके क्या करेगा भाई, अटैक करेगा। अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। तो फिर क्या हो जाएगा, हमारे लिए बनने वाला कंपाउंड कैसा दिखाई देगा, C, यहाँ पे हाइड्रोजन एज इट इज, यहाँ पे हाइड्रोजन एज इट इज, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा बेटा, R अटैच हो जाएगा। ये क्या अटैच हो गया, R अटैच हो गया। अब देखिए इसका मैं क्या कर सकता हूँ, H+H2O यानी कि हाइड्रोलिसिस कर सकता हूँ। H+H2O ये हमारे लिए इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया, है ना भाई, इंटरमीडिएट फॉर्म है, ये टेट्राहीड्रल फॉर्म में है, टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट बन गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे लिए, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि हमारे पास जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो कुछ कैसा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे तो कार्बन रहा होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक R, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे लिए एक तरीके से 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, क्योंकि देखो ये OH कनेक्टेड है सिर्फ एक ही कार्बन एटम से, और उस कार्बन एटम को भी हमने एक ही कार्बन एटम से कनेक्टेड कर रखा है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे लिए, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल का। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म हो जाते हैं। अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करता हूँ तो वहां पे क्या फॉर्म हो जाते हैं हमारे लिए, 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म हो जाते हैं। इसी तरीके से हम मैं कोई एल्डिहाइड लेता हूँ, है ना भाई, है ना भाई, ये तो हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया था, पहला वाला एल्डिहाइड फैमिली का मेंबर। अब मैं दूसरा लेता हूँ, मान लेते हैं मैंने ले लिया एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। उसके ऊपर अब मैं रिएक्शन करके देखता हूँ किसकी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो फिर क्या फॉर्म होगा, उसकी रिएक्शन भी देख लेते हैं एक बारी को, है ना भाई। तो फिर क्या होगा, एसिटल्डिहाइड हमारे लिए कौन सा कंपाउंड होता है, एसिटल्डिहाइड होता है हमारे लिए CH3, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, है ना भाई। अब इसके ऊपर हम लोगों ने किसकी रिएक्शन की है, RMgBr, है ना भाई, RMgBr की रिएक्शन की है। अब आपको पता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है बेटा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होने वाला है, नेगेटिव चार्ज होने वाला है ना भाई। इसके ऊपर R के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा।
ये देखिए मैंने नेगेटिव चार्ज को डिपिक्ट भी कर दिया इसके ऊपर। अब ये जो आर है ना भाई, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और जाके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो फिर बनने वाला कंपाउंड कैसा नजर आएगा, कार्बन यहाँ पे CH3 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और नीचे क्या कनेक्टेड हो गया हमारे लिए, आर। ये कहाँ से आया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया है ना भाई। फिर क्या हो जाएगा हमारे लिए, अगर हम देखें ये हमारे लिए फिर से टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया, ये फिर से टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। इसके आगे भी हम लोग H+H2O करा सकते हैं, इसके आगे भी क्या करा सकते हैं, H+H2 यानी कि हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। तो फिर क्या फॉर्म हो जाएगा हमारे लिए, CH3, यहाँ पे हमारे लिए क्या बचा रह गया, H, और यहाँ पे क्या है R ग्रुप, और ऊपर क्या आ गया, OH। तो आप नोटिस करोगे यहां पे हमारे लिए एक तरीके से 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर हम लोग फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर रिएक्शन करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, लेकिन अगर हम लोग एसिटल्डिहाइड के साथ करेंगे बेटा तो वहां पे क्या होगा हमारे लिए, एक तरीके से 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद अब हम लोग कीटोन लेके देखते हैं तो फिर क्या होगा, देखिए कीटोन ले लेते हैं एक बारी को क्या ले लेते हैं भाई, कीटोन ले लेते हैं भाई। अब कीटोन के ऊपर मैं किसकी रिएक्शन करूंगा, मान लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करते हैं। तो क्या होगा, कीटोन के ऊपर जब मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करूंगा तब क्या होने वाला है। तो कीटोन में मान लेता हूं, यहां पे मैंने पिक कर लिया एसीटोन, एसीटोन को पिक कर लिया, मान लेते हैं C+O CH3 इधर पे। ये वाले कंपाउंड को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, एसीटोन। इस वाले कंपाउंड को क्या नाम देते हैं, एसीटोन। और यहाँ पे हमारे पास फिर से RMgBr गिवन है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिवन है। अब इसके ऊपर क्या होगा, फिर से नेगेटिव चार्ज होगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, इस वाले सेंटर पे अटैक करेगा, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो हमारे पास बनने वाला कंपाउंड कैसा नजर आएगा, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे एक कार्बन ऑलरेडी था मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी था, और यहाँ पे O नेगेटिव बन गया होगा। और साथ में क्या हुआ होगा बेटा, ये R ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया है, तो ये फिर से यहाँ पे टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया है ना भाई, ये टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। इसका फिर से हम लोग हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, आप नोटिस करोगे यहाँ पे हमारे लिए 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल का क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाने वाला है। ये देखिए 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। तो हम देखिए भाई, अगर आप किसी कीटोन के ऊपर रिएक्शन करते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो वहां पे कौन से अल्कोहल मिलेंगे आपको, 3 डिग्री अल्कोहल मिलने वाले हैं। ये बात आपको याद रखनी है ना भाई, 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपने सीखा किसके बारे में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। तो फॉर्मल्डिहाइड से हमारे लिए 1 डिग्री अल्कोहल बनते हैं, और अगर हम लोग कोई एल्डिहाइड यूज करें फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ने के बाद तो फिर हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल बनेंगे, और कीटोन का यूज करोगे तो आपके पास क्या बनेंगे भाई, 3 डिग्री अल्कोहल बनेंगे। इसी तरीके से हम लोग एस्टर के ऊपर भी कर सकते हैं बेटा रिएक्शन। अब देखिए एस्टर के ऊपर रिएक्शन कैसे करेंगे, मान लेते हैं मेरे पास कोई एस्टर गिवन है, जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे कोई एस्टर पिक कर लिया, मान लेते हैं मैंने ये एस्टर पिक कर लिया, यहाँ पे हम लोग किसकी रिएक्शन देखने वाले हैं, एस्टर के ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन। तो फिर क्या होगा, एस्टर के ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन देख लेते एक बारी को, कि जैसे हमारे पास एस्टर हमने पिक कर लिया HC+O यहाँ पे OET ग्रुप है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे अगर मैंने कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया जैसे CH3MgBr है ना भाई, CH3MgBr को यूज किया है, तो फिर क्या होने वाला है, आप नोटिस करोगे यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तो यही होगा C+O वाला, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, डेल्टा पॉजिटिव है ना भाई, और इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा कंप्लीट, ये तो न्यूक्लियोफाइल है। तो फिर क्या होगा, ये अटैक करने चाहेगा, ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन सेंटर पे, और ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ शिफ्ट हो जाने वाली है, ऊपर। ठीक है भाई, तो क्या होगा, ये हमारे लिए ये मिथाइल ग्रुप ना किसके ऊपर अटैक करने वाला है, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करेगा भाई।
तो फिर कैसी कंडीशन आ जाएगी, आप नोटिस करोगे कार्बन रहेगा, एक ऑक्सीजन रहेगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे OET ग्रुप, और यहाँ पे क्या आ गया भाई, CH3 ग्रुप आ गया। ये कौन सा ग्रुप आ गया हमारे लिए, CH3 ग्रुप। ये कहाँ से आया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया। अब देखिए यहाँ पे भी टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पता है क्या है, आप नोटिस करोगे ये चार्ज वापस भी तो आ सकता है यहाँ पे, और फिर ये OET जो है ना भाई, ये OET नेगेटिव बन के बाहर भी निकल सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर आप नोटिस करोगे कि हमारे पास यहाँ पे हमें नोटिस करने को मिलता है कि OET एक लीविंग ग्रुप है, तो OET एक लीविंग ग्रुप होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे लिए बाहर निकल जाएगा रिएक्शन में। तो यहाँ पे कैसी कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, और यहाँ पे CH3 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा भाई, ये हाइड्रोजन। इस वाली रिएक्शन में से OET बाहर निकल जाएगा। किस फॉर्म में निकलेगा, वो बाहर निकल जाता है, वो बाहर निकल जाएगा MgOET-Br के फॉर्म में, इस तरीके से बाहर निकल जाता है। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, एक तरीके से एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब आप देखो ये एसिटल्डिहाइड जो फॉर्म हुआ है, ये हमने अभी इसकी, अब मान लेते ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेरे पास एक्सेस में पड़ा हुआ, एक्सेस में पड़ा हुआ है, मतलब अभी भी रिएक्शन में एसिटल्डिहाइड फॉर्म हो गया, लेकिन अभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पड़ा हुआ है। तो आप देखिए एसिटल्डिहाइड के ऊपर हम लोगों ने अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन की थी, तो हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा था। तो यहाँ पर भी क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, अगर आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस में प्रेजेंट है, एक्सेस में प्रेजेंट है। अगर आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस में प्रेजेंट है, एक्सेस में, यानी कि CH3 माइनस MgBr आपके पास अभी और पड़ा हुआ है, एक्सेस में पड़ा हुआ है, तो फिर वहां पर रिएक्शन हो जाएगी। कैसे रिएक्शन हो जाएगी, फिर से वही काम होगा, ये CH3 जाके अटैक करेगा, ये CH3 नेगेटिव जाके अटैक करने वाला है, तो फिर क्या हो जाएगा, CO नेगेटिव, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। अब क्या होगा भाई, अब वापस लौटेगा ये नेगेटिव चार्ज, अब कोई लीविंग ग्रुप नहीं लीव कर सकता, तो फिर हमें हाइड्रोलिसिस करानी ही पड़ेगी, H+H2O कराएंगे हम लोग, तो फाइनली हमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो कैसा होगा, CH3 COH, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे CH3, यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन हो जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल क्या होने वाला है बेटा, ऑब्टेन होने वाला है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपको बात क्या ये ध्यान रखनी है कि एस्टर के केस में ना OET एक बेटर लीविंग ग्रुप होता है, तो वो लीव कर सकता है। क्या बताया मैंने यहाँ पे कि जो OET है ना, ये बेटर लीविंग ग्रुप है, तो ये लीव कर सकता है यहाँ पे, है ना भाई। O नेगेटिव चार्ज वापस लौटेगा, तो ये OET क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक एसिटल्डिहाइड बनेगा। अब मान लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में पड़ा है, आपने यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया है, अब ये बहुत अमाउंट में प्रेजेंट है, एक्सेस में प्रेजेंट है, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जाके फिर से अटैक कर देगा एसिटल्डिहाइड के ऊपर। और एसिटल्डिहाइड के ऊपर तो हम लोग रिएक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं, ये देखो एसिटल्डिहाइड के ऊपर ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, वही रिएक्शन फिर से चल जाएगी यहाँ पे, है ना भाई। तो फिर यहाँ पे हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर एक्सेस में होता है तो इस तरीके से रिएक्शन हो जाती है। अब जो अगली होती है हमारे पास, वो एक तरीके से हमारे पास एपॉक्साइड रिंग्स होती हैं जो उनके ऊपर हो सकती है। नेक्स्ट कौन सी होती है कि अगर मेरे पास कोई एपॉक्साइड्स प्रेजेंट है, एपॉक्साइड प्रेजेंट है, उसके ऊपर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दूं, है ना भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर लूं, तो फिर क्या होगा, एपॉक्साइड होते क्या है कि भाई 2 कार्बन के बीच में, है ना भाई, 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड्स हो, मतलब हमारे पास कुछ इस तरीके की डिजाइन आपको देखने को मिले, वो एपॉक्साइड हो जाएगा। इस तरीके से आपको एक साइक्लिक 3 मेंबर रिंग दिखाई दे, उसमें ऑक्सीजन, हेटेरो एटम ऑक्सीजन हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपॉक्साइड बोलते हैं। इस एपॉक्साइड के ऊपर हम लोग रिएक्शन करेंगे, किसकी, ग्रिग्नार्ड की। तो एक बारी को मैं कंपाउंड ले लेता हूं भाई, उसके ऊपर रिएक्शन करके देखते हैं। मान लेते हैं मेरे पास यही कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है, इसी कंपाउंड के ऊपर मैं रिएक्शन करता हूँ, है ना भाई। यहाँ पे CH2 और इसके बीच में एपॉक्साइड रिंग बना दी है। अब इसके ऊपर मैं कौन सी रिएजेंट ले लेता हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3 MgBr ले लेता हूँ, CH3 MgBr ले लेता हूँ। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये CH3 नेगेटिव है,
ये जाके अटैक करेगा इस वाले कार्बन सेंटर पे, और ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, इस वाले ऑक्सीजन पे। तो फिर कैसी कंडीशन आने वाली है आप नोटिस करोगे, यहाँ पे कैसी कंडीशन आने वाली है कि यहाँ पे हमारे पास CH2O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2। अब CH3 ने इसके ऊपर अटैक किया तो मैं उसको थोड़ा ऐसे दिखा दे रहा हूँ CH3। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इसके बाद H2O का अटैक हो जाएगा, H प्लस H2O डाल दीजिए आप, H प्लस H2O कर देंगे, तो फिर यहाँ पे हमें फाइनली जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होना चाहिए वो क्या हो जाएगा CH2OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2CH3। ये ऑब्टेन हो जाएगा बेटा प्रोडक्ट, है ना भाई, इस तरीके से। अब अनसिमेट्रिक है तो उस वाले केस में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे हमारे पास क्या होने वाला है, अनसिमेट्रिक होने वाला है, तो फिर कैसी कंडीशन आएगी, है ना भाई। यहाँ पे अनसिमेट्रिक के केस में कैसी कंडीशन आएगी, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मान लेते हैं मैंने ये एपॉक्साइड रिंग ले ली, है ना भाई, ये एपॉक्साइड रिंग ले ली, यहाँ पे मैंने एक सब्स्टिट्यूएंट लगा रखा मिथाइल, और इसके ऊपर मैंने रिएजेंट डाल रखा CH3MgBr, CH3MgBr, है ना भाई। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल है, ये जाके पॉजिटिव वाले सेंटर पे अटैक करेगी। तो एक बार दो पॉसिबिलिटी है हमारे लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी, एक तो इसके ऊपर अटैक हो सकता है इस वाले सेंटर के ऊपर, और एक इस वाले सेंटर के ऊपर अटैक हो सकता है। तो ए के ऊपर अटैक होगा या फिर बी के ऊपर अटैक होगा, ये हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए बनने वाला कार्बोकैटायन कहाँ से स्टेबलाइज हो सकता है, एक बारी को मैं इधर से तोड़ के देखता हूँ, है ना भाई। दोनों पॉसिबिलिटी बना के देखते हैं। पहले तो अगर मेरे पास ए के ऊपर अटैक होता है तो फिर ये कुछ इस तरीके से टूटेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई हमारे लिए, यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर ये A के ऊपर हम लोग अटैक करना चाहते हैं, और अगर B के ऊपर अटैक करना चाहते हैं, तो फिर कैसी कंडीशन आएगी, यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आप देखिए भाई CH3 को अटैक करने आना है तो फिर पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जल्दी से बनेगा, इस फर्स्ट वाले पे। तो फिर ये CH3 जो है ना भाई, कहाँ पे अटैक करना चाहता है, ये ए वाले सेंटर पे अटैक करेगा। इस रिंग को कुछ इस तरीके से ओपन कर देंगे, तो फिर यहाँ पे कैसी कंडीशन आ जाएगी हमारे लिए, यहाँ पे CH3 अटैच हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास कंडीशन हो जाएगी, है ना भाई। तो इस तरीके से हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एपॉक्साइड रिंग के ऊपर भी क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। ठीक है बेटा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हमारे पास जो होता है ना फिफ्थ मेथड, वो होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं। वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कैसे हो सकता है ना भाई। तो जो हमारे पास नेक्स्ट मेथड है, जो कि कौन सा होने वाला है, फिफ्थ मेथड होने वाला है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्कोहल, दैट इज हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, है ना भाई। एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस हमें करनी है, तो कैसे करेंगे एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस, वही वही देख लेते हैं हम लोग कि अगर मेरे पास कोई एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि RCOOR' प्रेजेंट है। अब इसके साथ में मैं किसकी है, इसकी हाइड्रोलिसिस में करता हूँ बेसिक मीडियम में बेटा। किस में करता हूँ, बेसिक मीडियम में इसकी हाइड्रोलिसिस करता हूँ। तो मतलब मैंने क्या यूज किया है, NaOH aqueous यूज किया है, NaOH aqueous यूज किया। तो यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, यहाँ पे हमारे पास RCOONA बन जाएगा, ये बन जाएगा एक कंपाउंड फॉर्म। दूसरा कंपाउंड बन जाएगा R-OH, R-OH, एक अल्कोहल बन जाएगा और एक सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा। यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, अल्कोहल मिल रहा है, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमें क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना आपको एक बात याद रखनी है कि हमारे पास इस तरीके से, देखिए यहाँ पे कैसे याद रखना है आपको कि अगर मेरे पास RC∬O है, तो आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे बाहर करना है। यहाँ पे NaOH को आप ऐसे लिखिए, OHNA के फॉर्म में, इस तरीके से लिखिए, और यहाँ पे क्या कीजिए भाई, इस तरीके से बाहर निकाल दीजिए। ये R' और OH को इस तरीके से बाहर निकाल दीजिए, इन दोनों को साथ में बाहर निकाल, इस Na को और इस RCOO- को कंबाइन करके लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCOONA बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, R-OH बन जाएगा।
इस तरीके से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल मैं करवा देता हूं आपको। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्रेजेंट है, तो आप क्या कीजिए भाई, इसका अगर हमें हाइड्रोलिसिस करना है तो हम लोग aqueous NaOH यूज करेंगे। तो ये मैंने यूज कर लिया। अब इसके बाद प्रोडक्ट बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली बस यहां से इसको बाहर निकाल दीजिए और बाकी जो बचा हुआ है उसको एज इट इज लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे लिए, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, है ना भाई। सोडियम एसिटेट बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, मिथेनॉल, CH3OH बन जाएगा। CH3OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। अब जो हमारे पास सिक्स्थ मेथड होता है बेटा, वो होता है फ्रॉम एल्कीन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। जो हम लोग सिक्स्थ मेथड पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स से हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि एल्कीन से हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना भाई। तो एल्कीन से बनाने के हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं, है ना भाई। जो हमारे पास जो हम लोग पहला प्रोसेस यूज करने वाले, देखिए भाई, पहला प्रोसेस मैं इनडायरेक्ट मेथड बताऊंगा। पहला क्या है हमारे लिए, इनडायरेक्ट प्रोसेस, मतलब इनडायरेक्ट प्रोसेस। जैसे हमारे पास सबसे पहले प्रेजेंट है, मान लेते एक एल्कीन। जो एल्कीन हमारे लिए किस फॉर्म में गिवन है, कुछ इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इस एल्कीन के ऊपर हम लोग रिएक्शन करते किसकी, H2SO4 की। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल देते हैं। क्या यूज कर लिया मैंने यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे लिए एक तरीके से एडिशन रिएक्शन चलेगी। और वो एडिशन रिएक्शन के बाद जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा हमारे लिए, वो कैसा दिखाई देने वाला है, आपको पता है कि यहाँ पे एक एडिशन रिएक्शन होगी। हाइड्रोकार्बन में ये वाली रिएक्शन आपको बताई गई है कि CH3 CH2 यहाँ पे SO2OH बन जाएगा, है ना भाई। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको बॉईल कर देता हूँ वाटर के साथ में, मतलब इसका क्या कर देता हूँ भाई, एक तरीके से H2O डाल के बॉईल कर देता हूँ, तो फिर क्या होता है, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि हमारे पास इथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। CH3 CH2OH बन जाएगा और साथ में कौन सा एसिड बाहर निकल जाएगा, H2SO4। कौन सा एसिड बाहर निकल जाएगा, H2SO4। इस वाले केस में जो भी एडिशन होगा ना, वो बेटा कैसा होने वाला है, इसमें वाटर को ऐड करना है आपको, H और OH को ऐड करना है, लेकिन किस फॉर्म में ऐड करना है, मार्कोनी-कोव रूल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग ऐड करना है, मार्कोनी-कोव रूल के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करना है आपको। ये बात याद रखेंगे, ये इनडायरेक्ट प्रोसेस था। इसके बाद जो सेकंड मेथड होता है बेटा, उसके अंदर क्या करना है हमें, जो इनडायरेक्ट मेथड है उसके अंदर हम लोग को पढ़ना है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, है ना भाई। क्या पढ़ना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मैं आपको एक बारी के लिए इसके अंदर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाना चाहता हूँ, यही वाली रिएक्शन जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। तो उससे पहले मैं जो भी बेसिक पार्ट बचा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हमारे पास यहाँ पे और दूसरे फॉर्म में भी रिएक्शन हो सकती है। इनडायरेक्ट प्रोसेस में एक और प्रोसेस बता देता हूँ मैं आपको, जिससे आप बना सकते हैं। इनडायरेक्ट में एक और बता देता हूँ मैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास कोई एल्कीन है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। अब आप इसके ऊपर डायरेक्ट वाटर की भी रिएक्शन करा सकते हो, H2OH पॉजिटिव डाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे लिए, यहाँ पे एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 CH2OH बन जाएगा बेटा, है ना भाई। इसमें भी आपको क्या बात याद रखनी है कि आपको मार्कोनी-कोव रूल ही लगाना है। इसके अंदर भी वाटर जो आप ऐड कर रहे हो वो किसके अकॉर्डिंग ऐड कीजिए, मार्कोनी-कोव रूल के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिए। यहाँ पे जो आपने H और OH को ऐड किया है ना, किसके अकॉर्डिंग ऐड कीजिए, मार्कोनी-कोव रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ये इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म अगर आप सीखना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ बहुत बेसिक सी, कि यहाँ पे क्या होता है हमारे लिए। अगर आपको मैं बताऊं कि कोई एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये तो हमारे लिए इलेक्ट्रॉन रिच होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो अगर मैंने यहाँ पे H पॉजिटिव डाल रखा है तो ये एल्कीन जाके इसके ऊपर अटैक कर देगी, इस H पॉजिटिव के ऊपर अटैक कर देगी। तो फिर कैसी कंडीशन आएगी, यहाँ पे किसी एक सेंटर पे एल्कीन अटैच हो जाएगी, है ना भाई। मान लेते हैं हमारे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो CH2 यहाँ पे CH3 बन गया और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया भाई, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस तरीके से हमारे पास एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा।
अब जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो जाके क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करने आएगा, है ना भाई। तो वाटर मॉलिक्यूल इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे, जैसे हमारे पास यहाँ पे OH2 था ना भाई, तो ये जाके इसके ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो यहाँ पे कैसी कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पे कैसी कंडीशन आ जाएगी, CH2 CH3 और यहाँ पे आ जाएगा OH2 पॉजिटिव, OH2 पॉजिटिव आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास एक तरीके से डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। डीप्रोटोनेशन कैसे हो जाएगा, जो और भी वाटर के मॉलिक्यूल पड़े होंगे उधर से H पॉजिटिव को कैप्चर कर लेंगे, तो हमारे पास बनने वाला क्या हो जाएगा, एक अल्कोहल हो जाएगा, CH2OH बन जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 आ जाएगा। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसमें ट्राई कीजिए, है ना भाई। एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको ट्राई कीजिए। एक क्वेश्चन मुझे दिया गया है कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे हमारे पास ये एल्कीन दी गई है और इस पे दे रखा है H+H2O। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना भाई। सबसे पहले क्या होगा, एल्कीन जाके अटैक करेगी H पॉजिटिव के ऊपर। यहाँ पे आंसर बताता हूं मैं, ध्यान से देखेंगे कि अगर मेरे पास कोई एल्कीन है, वो जाके किसके ऊपर अटैक करने वाली है, H पॉजिटिव के ऊपर अटैक करने वाली है, इसके ऊपर अटैक करेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, अब कहाँ पे H, जहां पे आप H+ को जोड़ रहे हो तो उससे याद कीजिए यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, तो हाइड्रोजन को मैं इधर पे जोड़ूंगा। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो बनने वाला कार्बोकैटायन होगा वो एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, है ना भाई। 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे H2O का एडिशन हो जाएगा, H2O यहाँ पे अटैक करने वाला है, तो यहाँ पे बनने वाला कंपाउंड कैसा हो जाएगा हमारे लिए, यहाँ पे एक कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है और एक कार्बन पे OH है, तो ये वाला कंपाउंड हमारे लिए फॉर्म हो जाएगा, है ना भाई। अगर आपने सिंपली मार्कोनिकोव एडिशन भी पढ़ा है तो आपको कहाँ कहाँ पे जोड़ना है भाई, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहां पे नेगेटिव वाला पार्ट जोड़ दीजिए और जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे पॉजिटिव वाला पार्ट जोड़ दीजिए। ये वाला एडिशन आप सिंपली फॉलो कर सकते हो, ठीक है भाई। इसके बाद जो है ना भाई हमारे लिए वो होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और फिर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। आज के लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही करते हैं बेटा, ठीक है। थैंक यू टू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग, है ना भाई। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है भाई। हैप्पी लर्निंग, बाय।